हेलो एवरीवन, वेक्टर की बात चल रही थी हमारी। अभी तक के जितने वीडियोस थे हमने देखा है 17 आरबी त्रिपाठी के क्वेश्चंस कर रहे थे। 17C एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। 17C एक्सरसाइज का जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। 20 तक के क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखे थे। इसके अंदर क्या दे रखा है, दो अलग अलग जो है उसकी वेक्टर की साइड्स दे रखी है, एक ट्राइंगल की साइड दे रखी है और आपको बताना है कि इसका एरिया कितना होना चाहिए। 20 इंटीजर 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो भी यूनिट स्क्वायर है वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, जो भी हो। ठीक है, तो ये निकालने के लिए यू नो वेरी वेल, क्या जानते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल। वी नो दैट, क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है हाफ। क्या होता है, हाफ ए क्रॉस बी। क्या होता है, ए क्रॉस बी। अब यहाँ हाफ ए क्रॉस बी तो होता है, तो ए कौन है, बी कौन है, तो हमारे पास है ए वेक्टर कौन आ गया 3i + 4j और बी वेक्टर कौन आ गया -5i + 7j। अब वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमको ए क्रॉस बी निकालना है। तो बताइए ए क्रॉस बी क्या होगा। सबसे पहले ए क्रॉस बी की बात करें तो ये हो जाएगा i j और k। आई की जगह 3 4 0 -5 7 और 0। ये तो दो एलिमेंट जीरो है इसके, इससे कोई मतलब नहीं हमको, है ना। तो बताइए सोल्व कैसे होगा, खाली के से सोल्व होगा ऐसे। तो के वेक्टर इंटू कौन आ गया 7 3 21 + 20, दोनों मिलके हो गया 41 के। अब यदि इसका मॉड्यूलस निकालेंगे हम ए क्रॉस बी का तो हो जाएगा √41 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आ गया 41। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ ए क्रॉस बी। कितना हो जाएगा 1/2 41। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटीजर इंटू हाफ, क्योंकि 4 2 20 + 1 41/2 जी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसका देखो क्वेश्चन नंबर 20 के 1 के बाद 22 23 दोनों ही एक जैसे हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो ये भी ऐसा कैसा ही है, इसमें a + b और a - b निकालेंगे आप और सोल्व हो जाएगा। हम इसका एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर है 25 वो देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन सब एक जैसे हैं जो हमने कर चुके हैं। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। देखिए जो 25वां क्वेश्चन की बात करी, इसके अंदर क्या दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और आपको बताना ए क्रॉस बी किसके बराबर है 7c के बराबर है। बहुत सरल है, क्या करना है, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। वो कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल आना चाहिए, आ जाएगा। सबसे पहले निकालो ए क्रॉस बी, क्या लिखेंगे बेटा i j k 2 3 6 3 - 6 और 2। जब इसको सिंप्लीफाई किया हमने i लिखा 3 - 6 6 और 2 - j लिखा, ऐसे ऐसे 2 3 6 और 2 लास्ट में आ गया k का क्या हो जाएगा 2 3 3 - 6। इसको जब सिंप्लीफाई किया 3 2 6 + 36 2 2 4 + 18 माइनस, यहाँ हो जाएगा 6 2 12 -9। बताइए 42i, यहाँ माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 14j। यहाँ पे कौन आ जाएगा माइनस का 21k। देखिए यदि सब में 7 को बाहर निकालूं तो 7 6 जा 7 2 जा और 7 3 जा। ओके, इट इज कॉल्ड C। तो इसको हम लिख देंगे 7c। ये हो गया आपका a क्रॉस b इज इक्वल टू 7c। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 25। ठीक, 25 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसमें a क्रॉस b निकालना, वो आप निकाल ही लेंगे क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाली बात कही है। तो उसमें a डॉट b और a उनका मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार a के साथ एक बार b के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो क्रॉस वाले हैं वो इसी तरह के हैं जो आगे तक कंटिन्यूशन में आप लोग करके देखेंगे।
करके देखिएगा, मोस्टली क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए 26 क्वेश्चन में दे रखा है, प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी का जो अपन प्रोडक्ट वेक्टर निकालेंगे वो परपेंडिकुलर होगा ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी। मतलब कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी का इनटू डॉट प्रोडक्ट जो अपन ए के साथ करेंगे या डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करेंगे तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रूव कहलाएगा कि दोनों वेक्टर्स ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, वेक्टर के ऊपर। कौन से वेक्टर के ऊपर, ए क्रॉस बी के ऊपर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए क्रॉस बी की बात कर लेते हैं। ए क्रॉस बी कौन आएगा बेटा, आई जे और के, 3 -1 2 2 -1 और 1। अब देखिए आई को बाहर निकाला, सिंपल जैसे करते हैं वैसे हमने किया इसको, -1 + 2 + j हो जाएगा, यहाँ पर -j है ना। ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ बचेगा 3 -4, देखिए कहीं गलती नहीं हो, के ऐसे गया -3 + 2, क्या सही लिखा मैंने, आई थिंक यहाँ पे बचेगा आपका आई और यहाँ बचेगा आपका प्लस का जे और यहाँ बचेगा माइनस का के, क्या सही है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या कह रहा होगी, यदि ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट डॉट ए वो कितना आएगा, 0 आएगा, तो फंक्शन क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ए डॉट बी कितना आना चाहिए, 0। जब ए डॉट बी 0 आएगा तो फंक्शन क्या कहलाएगा, पर जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर जब ऐसे किया तो ये तो माइनस और ये माइनस, देन अगेन बीच में जो माइनस रहता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना आपको, मतलब इसका मल्टीप्लाई ए के साथ, बताइए क्या लिखूंगा, आई प्लस जे माइनस के का मल्टीप्लाई ए के साथ। ए कौन है, 3i माइनस जे प्लस 2k। सोल्व करें, 3 माइनस जे और माइनस 2k, 2 है ना, 3 कैसे, 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 -1 इंटू 2, सोल्व करेंगे, 3 -1 -2 मतलब 3 - 3 इक्वल 0। ये तो परपेंडिकुलर हो गया। अब यदि दूसरे की बात करेंगे तो ए क्रॉस बी का मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे हम लोग, बी के साथ। तो यहाँ लिखो आई प्लस जे माइनस के इंटू 2i माइनस जे प्लस के। जब इसका भी मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हमारे पास आने वाली संख्या कितनी हो जानी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। तो 2 - 1 मतलब 2 - 2 = 0। हैंस प्रूव, क्या प्रूव हो गया, इट इज अ ए क्रॉस बी विल बी क्या है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, इस तरह से अपना जो क्वेश्चन था वो ख़त्म होता है। आगे के जो क्वेश्चंस है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। 2-3 क्वेश्चंस बचे, एक बार करके देखिएगा। फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।